बनाए आशीष। सर, स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउस। यहाँ पर देखें तो कंपनी को जो है 30 सालों का जो अनुभव है कारोबार का है और इनका नेटवर्क अगर आप देखें तो पूरे देश भर में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 64 शहरों में 94 शाखाओं का इनका नेटवर्क है। और देखिए, बजट से पहले इस स्टॉक के ऊपर भी आपको खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अगर आप देखें तो लगातार जो है इस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है। राज्य सरकारों का भी जो है बड़ा फोकस है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जैसे महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी वेवर किया है, इसके बाद प्री बुकिंग में बिक्री में जो है काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। और साथ में अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई बड़े ऐलान इस बजट में भी देखने को मिल सकते हैं। और रियल एस्टेट के लिए अगर कुछ भी अच्छा होगा तो इसका सीधा और बड़ा बेनिफिशियरी जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर होगा। ऐसे में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक के ऊपर जो है आपको खास नजर रखनी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि Q2 में अगर आप देखें तो 96% इनके जो टोटल डिस्बर्समेंट है इसमें हिस्सेदारी जो है रिटेल सेगमेंट की थी। और रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो इनका असेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहां से काफी बढ़िया आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। अच्छी बात इस कंपनी के अंदर मुझे ये भी नजर आती है कि जो विदेशी निवेशक यानी FIIs हैं, इनकी हिस्सेदारी, इनका भरोसा भी जो है काफी ज्यादा और इनफैक्ट लगातार बढ़ता गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो मार्च 2020 में FIIs की जो है 21.80% हिस्सेदारी थी, जो कि अब अगर आप रिसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखें तो आंकड़ा बढ़ गया है करीब करीब 26%, 25.95% प्रिसाइजली जो है इनकी हिस्सेदारी है। और साथ में अगर आप देखें तो कार्लाइल की जो 32.2% हिस्सेदारी है, इसे बैरिंग एशिया खरीद सकता है। तो ये भी अपने आप में जो है एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। और अगर ऐसी डील हो गई तो इस स्टॉक के अंदर जो है बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों में अगर आप देखें तो प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़िया है और आगे भी एक्सपांड कर रहे हैं। भाव के हिसाब से तो स्टॉक बढ़िया है, लेकिन इसके वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी अच्छे बैकग्राउंड वाली कंपनी जो है आपको केवल 10 के पी पर मिल रही है। और साथ में अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक 1 टाइम से भी कम का है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, अच्छी प्रेजेंस है, अच्छा बैकग्राउंड है। अनिल जी, थोड़ी प्रॉब्लम्स इसमें जरूर हुई थी कुछ समय पहले, बट उससे बाहर निकल कर आ गया है। अब आगे की चाल कैसी रहेगी सर पीएनबी हाउसिंग? देखिए दीप, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतना सस्ता शेयर है कि आप क्या बताएं, और ये कितना सस्ता है वो आपको थोड़े डेटा और इवेंट्स के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि आपके बजट में सस्ता शेयर है, बजट में अगर सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत रखनी तो हाउसिंग सेक्टर वो सेक्टर है जिस पर फोकस रहेगा ही रहेगा। और वैसे भी रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर मजबूत है ही, ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर है, डिमांड वापस आती हुई दिख रही, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस सेक्टर के लिए अच्छा समय चल रहा है। ढेर सारे कंसोलिडेशन हो रहे हैं। आपने पूनावाला फिनकॉप को, मैग्मा फिनकॉप को खरीदते हुए देखा। इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रमोटर्स बदल रहे हैं। तो ढेर सारा एक्शन यहाँ पर हो रहा है। और उस लिहाज से अगर सरकार इस बजट में जो आप होम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट करते हैं उसकी अगर लिमिट बढ़ा दे तो कहने ही क्या। और उसकी डिमांड काफी लंबे समय से है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि भाई किसी जमाने में आपने 1.5 लाख रुपए तय की थी तब से वही चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ाया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस टाइम आ गया है कि सरकार उस लिमिट को बढ़ाए, और अगर वैसा करती तो हाउसिंग की डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया समय होगा, पहली चीज। दूसरी खास बात दीप ये है कि एक्विजिशन का टेक ओवर का एकदम पक्का कैंडिडेट है। पहले कार्लाइल ट्राई कर चुका था, नहीं हुआ, अब बेरिंग्स का नाम आ रहा है। और आपको मैं बताऊं, 31 मई को जब कार्लाइल ने इसे खरीदने की कोशिश की थी तब भाव चलता था इसका 440 रुपए, 390 और 400 रुपए में उन्होंने खरीदने की बात की थी डील। उसके बाद स्टॉक नॉन स्टॉप भागा है, 9 दिनों में 440 वाला 925 दुगुना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ अगर प्रमोटर बदले, सरकारी बैंक अगर, और सरकार इसका प्रमोटर है, और अगर वो बदल जाए तो किस तरह से कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। अब फिर से बेरिंग्स की बातें चल रही है, आई डोंट नो होगा नहीं होगा, कब होगा, लेकिन वैल्यू तो है ही। वो अलग बात है कि वैल्यूएशन की वजह से ही डील कैंसिल हुई, यानी कि वैल्यूएशन जो बताए जा रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं थे, ज्यादा प्राइस पर डील होनी चाहिए, इस वजह से ये डील घटी। और उसके बाद 925 से स्टॉक घटकर वापस नीचे आ गया। मुझे लगता है जब 400 रुपए का प्राइस उस वक्त था तो आपके लिए इस लेवल पर खोने के लिए नहीं के बराबर है, बहुत कुछ है, बहुत कम है। और ऐसे में अगर फिर से इस तरह की कोई बिड आती है, आए नहीं आए, बिजनेस आउटलुक तो जबरदस्त है, वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है, बुक वैल्यू से अब भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस मल्टीपल पर बहुत सस्ता है। मुझे लगता है मिनिमम टारगेट इसका 700 रुपए का होना चाहिए और 900 से 1000 रुपए तक के टारगेट आपके लिए हो सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दुगुना बने उस लिहाज से आपको खरीदना चाहिए। गवर्नेंस इश्यू नहीं है, वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है, और अगर
कोई एक प्राइवेट इक्विटी फर्म फिर से अटेम्प्ट करता है तो इस कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। जैसी खबरें मीडिया में भी है, अब सही है गलत है पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता हुआ ये शेयर बेहद अट्रैक्टिव है। पीएनबी हाउसिंग यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। 700-900 रुपए का टारगेट। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए। राजेश पालिया साहब बताएं चार्ट्स। तो अनिल जी, काफी स्ट्रांग मूव बना है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें जिस तरीके से स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ डेली चार्ट पे बनाता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से आज अप मूव बना है, हमें लगता है ये स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो 525 यहाँ से एक इमीडिएट हर्डल है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में यहाँ से अप मूव और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट 525, उसके बाद हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रही है, स्टॉक 560 बहुत जल्द दिखाता हुआ दिखेगा। तो बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अब अपने 20 डे 50 डे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी है पिछले कुछ दिनों में, यहाँ पे स्टॉक में 505 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 560, जो कि हमें लगता है कि एक इमीडिएट लक्ष्य यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। बिगुल का वक्त